कक्षा 6 विषय हिंदी कविता 2 एक जगत एक लोक। आज हम सीखेंगे। आज सब अपने हिंदी का पुस्तक साथ में रखे और उसमें कविता 2 देखे और पेंसिल रबर भी रखना। इस कविता में हमें क्या बताया गया है, कौन सी बातें की गई है। तो इस कविता में सभी धर्मों को महत्व दिया गया है और ये धरती है, हमारी माता है, हम उसके बच्चे हैं। ये धरती पर कई सारे धर्म है, जाति है और कई सारे लोग रह रहे हैं। तो हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और हमारे राष्ट्र की प्रगति करनी चाहिए, हमारे देश की प्रगति करनी चाहिए। ये सब बातें इस कविता में की गई है। अब हम कविता में देखेंगे एक जगत एक लोक। जगत यानी कि संसार और लोक यानी कि दुनिया। दुनिया दुनिया है, उसमें दुनिया यानी कि मानव लोक। एक जगत एक लोक, यह संसार एक मानव लोक है। लोक यानी कि दुनिया, दुनिया यानी कि मानव लोक। मानव दुनिया में रहने वाले मानव, मानव लोक। एक जगत एक लोक, यह संसार एक मानव लोक है। सबका है एक मान, मान यानी कि आदर सम्मान। इस संसार में रहने वाले या फिर इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को एक जैसा मान सम्मान मिलना चाहिए। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। यह संसार एक मानव लोक है और इस संसार में रहने वाले या इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को एक जैसा मान सम्मान मिलना चाहिए। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। भूमि यानी कि जमीन। एक चंद्र एक सूर्य, हमें जो रात में चंद्र दिखता है वो एक ही है और एक सूर्य, और जो सूर्य हमें दिन में रोशनी देता है वो सूर्य भी एक ही है। एक भूमि एक आसमान, और जमीन और आसमान भी एक है। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, हमें जो रात में चंद्र दिखता है वो चंद्र भी एक है और दिन में जो सूर्य हमें रोशनी देता है वो सूर्य भी एक ही है। एक भूमि एक आसमान, और एक जमीन भी एक है और आसमान भी एक है। हम जो जमीन पर रह रहे हैं वो जमीन भी एक है और हम जो आसमान के नीचे रह रहे हैं वो आसमान भी एक ही है। एक तेज एक हवा एक ही पानी। तेज यानी कि प्रकाश, हमें जो प्रकाश मिलता है वो प्रकाश भी एक ही है। एक हवा एक पानी, और हवा पानी भी एक ही है। हमें मिलने वाला प्रकाश हवा और पानी एक ही है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। हम सबके जीवन में जो सुख दुख है वो भी एक ही है। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक देह, देह यानी कि शरीर, और एक रक्त, रक्त यानी कि खून। देह यानी कि शरीर और रक्त यानी कि खून या लहू। यह एक देह एक रक्त, हमारे शरीर एक जैसे है। एक देह, देह यानी कि शरीर, हमारे शरीर एक जैसे ही है। एक रक्त यानी कि खून, और हमारा खून भी एक जैसा ही है। हम सबके शरीर भी एक जैसे हैं और हम सबका खून भी एक जैसा ही है। एक अस्थि एक प्राण। अस्थि यानी कि हड्डी और प्राण यानी कि जीव। अस्थि हड्डी और प्राण यानी कि जान या जीव। एक अस्थि, हमारे शरीर की अस्थि है वो भी एक जैसी ही। हमारे शरीर जिन अस्थियों से बनता है,
जिन हड्डी से बनता है वो हड्डी भी सबकी एक जैसी ही है। एक प्राण, प्राण यानी कि जीव, और हमारा जीव भी सबका एक जैसा ही है। एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण। हमारा शरीर भी एक जैसा है और हमारा खून भी एक जैसा ही है। एक अस्थि, एक प्राण, हमारे शरीर की हड्डियां भी सबकी एक जैसी ही है और हमारा जीव भी सबका एक जैसा ही है। एक जगत, एक लोक, यह संसार एक मानव लोक है। फिर से, एक जगत, एक लोक, सबका है एक मान, यह संसार एक मानव लोक है और यह संसार में रहने वाले सभी लोगों को एक जैसा मान सम्मान मिलना चाहिए। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि आसमान। हमें जो चंद्र से चांदनी मिलती है, हमें जो रात में चंद्र दिखाई देता है वो चंद्र भी एक है और दिन में जो सूर्य दिखाई देता है वो सूर्य भी एक ही है और जमीन आसमान भी एक ही है। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी और हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी भी एक ही है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। सबके जीवन की जो सुख दुख की कहानी है वो भी एक जैसी ही है। एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण। हमारा शरीर भी एक जैसा ही है और हमारा खून भी एक जैसा ही है। हमारे शरीर की अस्थियां भी एक जैसी है और हम सबका जीव भी एक जैसा ही है। एक जगत, एक लोक, यह संसार एक मानव लोक है। आगे, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। हर्ष यानी कि आनंद, राग यानी कि गीत और सुहाने यानी कि सुंदर। राग यानी कि गीत, हर्ष यानी कि आनंद और सुहाने यानी कि सुंदर। हम आनंदित होकर सुंदर गीत छेड़ते हैं। हम आनंदित होकर सुंदर गीत गाते हैं। समता और ममता के गीत तराने। समता यानी कि समानता और ममता यानी कि प्रेम। गीत तराने, तराने यानी कि गीत गाना। समता और ममता के गीत तराने। समता यानी कि समानता, ममता यानी कि प्रेम। यहाँ हमें ममता का अर्थ प्रेम बताया गया है और तराने यानी कि गीत गाना। हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाते हैं। हमें समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाने चाहिए, गीत गाएंगे। घर घर में गूंज रहा निस दिन यह मधुर गाना। निस दिन यानी कि दिन रात और मधुर यानी कि मीठा। घर घर में गूंज रहा निस दिन यह मधुर गाना। रात दिन घर घर में यही गाना गूंज रहा है कि एक जगत एक लोक, हम उसके निवासी हैं। घर घर में गूंज रहा निस दिन यह मधुर गाना। निस दिन यानी कि रात दिन और मधुर यानी कि मीठा। रात दिन घर घर में यही गीत गूंज रहा है, यही गीत गा रहे हैं सब कि हम एक ही जगत के और एक ही लोक के निवासी हैं। फिर से, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। हम आनंदित होकर सुंदर गीत गाए। समता और ममता के गीत तराने। हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। घर घर में गूंज रहा निस दिन यह मधुर गाना। रात दिन घर घर में यही गाना गूंजता है, यही गाना गूंजता है कि हम सब एक ही जगत के और एक ही लोक के निवासी हैं। एक जगत एक लोक, यह संसार एक मानव लोक है। आगे, राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म
हमारा। ऐक्य यानी कि एकता और कर्म यानी कि काम। राष्ट्र में एकता ऐक्य यही कर्म हमारा। संसार में सभी राष्ट्रों में एकता लाना ही हमारा काम है। संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा। प्रगति यानी कि विकास, प्रगति यानी कि विकास, प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा। हम सब मिलकर प्रगति करें, हम सब साथ मिलकर प्रगति करें, सबको न्याय दे और मानव की रक्षा करें, यही हमारा धर्म बने। प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबको न्याय दिए और मानवता की रक्षा करे, यही हमारा धर्म बने। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। हिल मिल के यानी कि मिलजुल कर, विश्व शांति का निशान, निशान यानी कि चिन्ह, और विश्व शांति यानी कि हमारा राष्ट्र ध्वज। विश्व यानी कि राष्ट्र, हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसे यहाँ विश्व शांति बताया गया है। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान को लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित करें। फिर से, राष्ट्र में ऐक्य ही हमारा कर्म है, यही कर्म हमारा। राष्ट्र में एकता लाना, एकता का भाव लाना, यही हमारा काम है, यही हमारा कर्तव्य है। प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो और मानवता की और मानव की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। हम सब मिलजुल कर हमारे राष्ट्र ध्वज को लहराए, यहाँ विश्व शांति का चिन्ह को लहराए और यह साबित करे कि यही हमारा यह एकता है, और यह राष्ट्र ध्वज लहरा के हम ये साबित करें कि यह हमारी एकता है। एक जगत एक लोक, यह संसार एक मानव लोक है। और ये है शब्दार्थ, ये आपको हिंदी की बुक में लिखने हैं। आप सब ये शब्दार्थ हिंदी की बुक में लिख लेना। अभ्यास में प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला सवाल है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा? क्योंकि हमारे पूरे विश्व में, हमारे पूरे संसार में सूर्य, चंद्र, हवा, पानी, प्रकाश, जमीन सब एक ही है। हमें जो रात में चांद दिखाई देता है वो चांद एक है, हमें दिन में जो सूर्य दिखाई देता है वो सूर्य भी एक है, और हमें जो मिलने वाला प्रकाश, हवा, पानी है वो भी एक ही है। हम सब एक ही जमीन पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, इसलिए कवि ने कहा है कि एक जगत एक लोक। दूसरा सवाल, एक रक्त का अर्थ समझाइए। रक्त यानी कि खून, एक रक्त का अर्थ समझाइए। मनुष्य चाहे कोई किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या किसी भी देश का हो, लेकिन उसका खून का रंग एक जैसा ही होता है। उसके खून का रंग लाल ही होता है। हम सबके खून का रंग लाल होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, पारसी हो या सिख हो, कोई भी धर्म का हो या कोई भी जाति का हो और कोई भी देश में रहने वाला हो, सबके खून का रंग एक जैसा ही होता है। इसलिए कवि ने कहा एक रक्त। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? हमारा धर्म होना चाहिए कि हम सबके साथ न्याय करें, मानव की रक्षा करें
और एकता बनाए रखे, यही हमारा धर्म है। और सबकी प्रगति हो, ये हमारा धर्म है। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो कि सबकी प्रगति हो, राष्ट्र में एकता रहे और सबके साथ न्याय हो और मानवता की रक्षा हो, मानव की रक्षा हो, यही हमारा धर्म है। हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा? चौथा सवाल, हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा? क्योंकि सभी लोगों को सुख और दुख आते जाते हैं। किसी को ऐसा नहीं होता कि उसके जीवन में सारे सुख ही हो या उसके जीवन में दुख ही हो। कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन आते हैं। इसलिए कवि ने कहा कि सबका जीवन सुख दुख की कहानी, हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है, क्योंकि सबके जीवन में सुख दुख है वो आता जाता रहता है और सभी के जीवन में सुख और दुख आते ही है। किसी का जीवन ऐसा नहीं होता कि उसके जीवन में सारे दिन सुखी हो या उसके जीवन में सारे दिन दुखी हो, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। आगे देखिए, प्रश्न 2 ऊंचे स्वर में पढ़िए। यहाँ जो आपको शब्द दिए गए हैं, सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाये, गुंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए, विश्व शांति, ये सब हमें पढ़ने हैं। आपको जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द आप पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। उदाहरण में आपको दिया गया है क से शब्द बनाए हैं कौवा, कमल, कागज, कौशल। इसे यहाँ ग, घ, च और म दिया गया है। इसके हमें शब्द बनाने हैं। हम शब्द बनाएंगे, आप भी मेरे साथ अपनी पुस्तक में लिखना। ग से हम शब्द बनाएंगे गणेश, गमला, गज और दीप। आप भी पुस्तक में लिखना। उसके बाद है घ से हम शब्द बनाएंगे घर, घड़ी, घंटा और घटना। इसके बाद है च से शब्द बनेंगे चरखा, चमचा, चरण और चटाई। आप सब लिखना। म से महल, मोर, मगर और मक्खन। ये हमने शब्द बनाए और आप सभी अपने पुस्तक में लिखे। अब प्रश्न 4 शब्द सारणी, जिसमें आपको नीचे कोष्टक दिया गया है। उस कोष्टक में से आपको शब्द ढूंढ के उसके वाक्य में प्रयोग करना है। एक आपको उदाहरण दिया गया है बाइबिल। बाइबिल का वाक्य बनाया है बाइबिल धर्म ग्रंथ है। इससे आपको और शब्द ढूंढ के उसके वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे बाइबिल के पास में ही है मस्जिद। मस्जिद से वाक्य बनाना है कि मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, ऐसा हम वाक्य बना सकते हैं। बाइबिल के नीचे है हिंदू। हिंदू से हम वाक्य बना सकते हैं कि
हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, ऐसे हम वाक्य बना सकते हैं। आपको और शब्द इस कोष्टक में से ढूंढ के उसके वाक्य में प्रयोग करना है। आगे देखिए स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? तो आपने काव्य में देखा प्रकृति के तत्व जैसे कि सूर्य, चंद्र, प्रकाश, हवा, पानी, आसमान, ये सब प्रकृति के तत्व है। दूसरा सवाल, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? क्योंकि पूरे विश्व में हमें जो सूर्य, चंद्र, आसमान, धरती जो दिखाई दे रहा है वो एक ही है। हमें जो रात में चांद और दिन में सूर्य दिखाई देता है वो एक है, और हमें जो मिलने वाली हवा, पानी और तेज है वो भी एक है, और धरती और आसमान भी एक है। इसलिए कवि ने काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा है। तीसरा सवाल, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो इस काव्य का एक शीर्षक है एक जगत एक लोक। इसे हम दूसरा भी शीर्षक दे सकते हैं, जैसे कि एक विश्व एक धरा, और एक विश्व एक धरा, और हम सब विश्व बंधु, ये दो शीर्षक हम दे सकते हैं। एक विश्व एक धरा और दूसरा शीर्षक हम सब विश्व बंधु, ये दो शीर्षक हम दे सकते हैं इस काव्य को। चौथा सवाल, सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? सब नदियां अलग अलग है, सब नदी के नाम भी अलग अलग है, फिर भी कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि सब नदी के पानी एक ही, पानी एक ही, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग अलग अलग नदियों का पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन वो पानी का उपयोग एक समान ही करते हैं, एक समान से ही करते हैं। इसलिए कवि ने इस पानी को एक ही कहा है। हाँ, नदियां अलग अलग है, उसके नाम अलग अलग है, लेकिन पानी का उपयोग एक समान ही होता है। इसलिए कवि ने कहा कि एक ही पानी। मनुष्य है वो पानी का उपयोग समान ही करते हैं, सब लोग है वो पानी को एक ही समान उसका उपयोग करते हैं। इसलिए कवि ने कहा कि एक ही पानी। आगे है प्रश्न 2, विलोम अर्थ वाले शब्द के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब आप देखेंगे, आपको भी मेरे साथ लिखना है विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द। प्रश्न 2 आप भी मेरे साथ अपने पुस्तक में लिखना। यहाँ है शब्द और ये है विलोम शब्द। एक आपको उदाहरण दिया गया है, पास, उसका विलोम शब्द होता है दूर। अब हम लिखेंगे शुभ, उसका विलोम अशुभ। इसके बाद है चेतन, उसका विलोम जड़। जीवन, उसका विलोम मृत्यु। उसके बाद स्वामी, उसका विलोम होता है दास। और है प्रकाश, उसका विलोम अंधकार। ये हमने शब्द बनाए, आप सभी अपने पुस्तक में लिख लेना। अब कहा है कि आपको उदाहरण दिया गया है, पहला शब्द जो था पास, उसका विलोम दूर, उसका वाक्य बनाया है। अब हमें इस सब शब्द के वाक्य बनाने हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया, पास का वाक्य कि मेरे घर के पास मीना का घर है,
विलोम में है दूर, तो मीना का घर मेरे घर से दूर है। ऐसे हम भी इस शब्द के वाक्य बनाएंगे। जैसे कि पहला है शुभ, तो शुभ से हम वाक्य बनाएंगे कि विजयादशमी का दिन शुभ होता है। और अशुभ, अशुभ से वाक्य बनेगा कि आपका कल का दिन अशुभ है। उसके बाद है चेतन, चेतन का वाक्य बना सकते हैं हम कि वृक्ष भी चेतन है। और जड़, तो जड़ का वाक्य हम बना सकते हैं कि वनस्पति जड़ नहीं है। ऐसे हम वाक्य बनाएंगे। उसके बाद है जीवन, तो जीवन का वाक्य बनता है कि औषधियां हमें जीवन देती है। और मृत्यु, मृत्यु का वाक्य बनाएंगे कि औषधियां हमें मृत्यु से बचाती है। ऐसे हम वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है स्वामी, दास, प्रकाश और अंधकार। इसके वाक्य आपको बनाने हैं, जैसे मैंने आपको आगे बताया वैसे। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। उदाहरण में आपको बताया है आना, तो उसका समान अर्थ वाला शब्द होता है जाना। ऐसे हमको शब्द बनाए, आना, जाना, ऐसे हम शब्द बनाएंगे। जिसे नीचे आपको दिए गए हैं। सुनकर, तो देखिए उसमें से कौन सा शब्द उसके सामने आएगा, तो है पढ़कर, सुनकर तो पढ़कर। मेहरबान, तो बागबान, सेठानी, जेठानी, ऐसे हम शब्द बना सकते हैं। बाद में है प्रश्न 4, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियां लिखिए। पहला सवाल है पूरे विश्व में एक ही सूर्य प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। इसकी हमें काव्य पंक्ति बनानी है। तो इसकी काव्य पंक्ति हम ऐसे बनाते हैं कि एक तेज, एक हवा, एक ही पानी, ऐसी काव्य पंक्ति बनती है। पहले में है पूरे विश्व में एक ही सूर्य प्रकाश, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। इसकी काव्य पंक्ति हम बना सकते हैं कि एक ही तेज, एक हवा, एक ही जल, यानी कि एक ही पानी, ऐसे हम बना सकते हैं। दूसरा सवाल, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। इसकी काव्य पंक्ति हम बनाएंगे कि हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। इसी काव्य पंक्ति बनती है। अब हम पीछे देखेंगे पेज नंबर 10 में प्रश्न 5, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाए और लिखिए। यहाँ आपको कोष्टक दिया गया है, उस कोष्टक में से आपको समानार्थी शब्द ढूंढ के उसको आपको ढूंढना है और नीचे लिखना है। तो पहला आपको शब्द दिया गया है लोक। प्रश्न 5, ऊपर आपको कोष्टक दिया गया है, नीचे आपको शब्द दिए गए हैं 5, उसके समानार्थी शब्द आपको कोष्टक में से ढूंढने हैं। तो पहला है लोक। लोक का समानार्थी होता है विश्व और दुनिया। तो हमें विश्व और दुनिया ऊपर कोष्टक में से ढूंढने हैं। आपने मेरे साथ लिखना, लोक का समानार्थी विश्व और दुनिया। उसके बाद दूसरा मान, समानार्थी शब्द सम्मान और प्रतिष्ठा। निशान, हस्त, निशान का समानार्थी चिन्ह और
वंदना। चौथा है हाथ। हाथ का समानार्थी हस्त और पानी। आप सब भी मेरे साथ लिखना। अंबर। अंबर का समानार्थी आकाश और आसमान। ये है समानार्थी शब्द। ये जो समानार्थी शब्द मैंने आपको लिखाए है वो आपको ऊपर कोष्टक में से ढूंढने हैं और उसके घेरा बनाना है। आपको जैसे राउंड करना है शब्द को ढूंढ के। अब ये शब्द दिए गए हैं, जो आपको समानार्थी शब्द यहाँ दिए गए हैं उसके वाक्य बनाने हैं। जैसे कि पहला है विश्व, तो विश्व का वाक्य हम बना सकते हैं कि सारा विश्व एक है, ऐसा हम वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है दुनिया, तो दुनिया का वाक्य बनता है दुनिया में बहुत से देश है, ऐसा हम वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है सम्मान, सम्मान का हम वाक्य बनाते हैं हमें बड़ों को सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों को सम्मान करना चाहिए। प्रतिष्ठा, अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा होती है, इसे हम वाक्य बना सकते हैं। जिसे मैंने आपको बताया वाक्य बनाते, इसे आपको वह शब्द है उसका वाक्य बनाना है। उसके बाद है प्रश्न 6, आपने जो दो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया आगे से, और आपको प्रश्न 6 है उसमें उदाहरण दिया गया है, इसे आपको वाक्य बनाने हैं। उसके बाद है प्रश्न 7, नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग करिए। तो यहाँ आपको कोष्टक दिया गया है, उसमें से आपको शब्द ढूंढ के उसके वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि आपको उदाहरण में दिया गया है फूल, तो फूल का वाक्य बनता है कि यह फूल सुंदर है। इसे आपको यहाँ इस कोष्टक में से शब्द को ढूंढना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। पहली कोष्टक में पहली लाइन में पहला शब्द है कमल, तो आपको कमल लिखना है और उसका वाक्य बनाना है कि तालाब में कमल खिलते हैं। कमल के नीचे शब्द बनता है सागर, सागर लिखना है आपको और उसका वाक्य बनाना है कि सागर की शोभा दर्शनीय है, ऐसे हम वाक्य बना सकते हैं। आपको जो शब्दार्थ मैंने लिखाए थे वो अपनी हिंदी की बुक में लिखने हैं